जितना कमाया पैसा दीजिए, घर खाली करवाइए, पैसा दीजिए, कोर्ट को बुलाइए, जहाँ जाइए हम लोग के पुलिस लोग कागज दी है, कोर्ट कागज दी है, हम लोग नहीं वापस कोर्ट कागज दिए, हम बोले कोर्ट। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त बौलिया से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि एक और जहां सुखद जीवन प्राइवेट लिमिटेड का कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जहां पे प्लॉटिंग करके लोगों को बुलाया गया था कि प्लॉटिंग करके बिकने का काम किया जाएगा, बेचने का काम किया जाएगा। वहीं बौलिया के कॉलोनी में रहने वाले मजदूर, जो मजदूर के परिजन थे, उन्होंने जाकर वहां आपत्ति जाहिर किया कि जब तक उनको कोर्ट से पैसा नहीं मिलता है तब तक वो कंपनी के क्वार्टर को खाली नहीं करेंगे। इस पे मजदूर के जो परिजन हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो उन्होंने विरोध किया इस कार्यक्रम में जाकर, उसका क्या वजह है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे मजदूर हैं। अभी मजदूर जो हैं वहाँ पे गए थे और वहाँ पे जाकर जो आपत्ति किया कि जब तक कंपनी का जो बकाया है, कंपनी पे मजदूरों का जो बकाया है, अगर मजदूर को वेतन का भुगतान नहीं होता है तो उस स्थिति में ये क्वार्टर को खाली नहीं करेंगे। हालांकि वहाँ के टीम के द्वारा इन लोगों को हटा दिया गया है, लेकिन ये अब इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी क्या वास्तविक मांग थी और वो किस मांग पे अड़े हैं। ये मेरे पीछे मजदूर हैं, हम चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं और विशेष क्या क्या कहते हैं हम उनसे जानेंगे। और कि जिस तरह से कोर्ट ने एक तरफ से जो यहाँ पे सुखद जीवन प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑथराइज कर दिया है और ये प्लॉटिंग करके ज़मीन बेचने की बात हो रही थी। ज़मीन बेचने के लिए लोग, ज़मीन देखने के लिए यहाँ आए भी लोग हैं, काफ़ी संख्या में लोग ज़मीन देख भी रहे हैं, परंतु जिस तरह से कंपनी के लोगों का विरोध है वो सुनने के बाद अब आगे की कड़ी क्या होती है, चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कंपनी के मजदूर और उनके परिजनों से। का एक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें आप लोगों ने क्वार्टर को लेकर कुछ आवाज उठाया, क्या कहना चाहते हैं? क्वार्टर तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग के इसमें पापा लोग का पैसा बाकी है, ये लोग दे नहीं रहा है। और ये लोग बोला था कि कोर्ट के द्वारा, मतलब कोर्ट आकर के हम लोग को सौंपी है कागज कंपनी बेचने वाला, तो उसी तरह कोर्ट आए हम लोग के पास में कि हम लोग को कोर्ट जो पैसा का ये दी है कागज, तो उसको आकर के बोले कि ये झूठा है कि सच्चा है। कोर्ट झूठ होगा कि हम लोग झूठ हो गए, कोर्ट आके फैसला करके। जबकि उन लोग बोला था, जिसमें फर्स्ट इन लोग का मीटिंग हुआ था, तो उस समय इन लोग बोला था कि कोर्ट आई थी, आप लोग को पता नहीं था कि उन लोग आकर के कंपनी का कागज हम लोग के हाथ में सौंप गया है। तो अब इसीलिए हम आज इस प्रश्न को किए हैं कि कोर्ट तब हम लोग आकर के बोले कि जो पे स्लिप हम लोग को दिया गया है वो झूठ है कि कोर्ट झूठ है। अच्छा, क्या आश्वासन मिला वहाँ से? कुछ आश्वासन मिला? कुछ आश्वासन नहीं मिला। इसके अलावा मेरे हस्बैंड को वहाँ धमकी भरा, ये अंगरक्षक जो है, राजबली यादव के जो अंगरक्षक हैं, वो मेरे हस्बैंड को धमकी दे रहा था कि आप कौन है, अंगुली दिखा रहा था, नाम बता रहा था, नाम पूछ रहा था। अच्छा, मतलब अगर आप लोग को पैसा नहीं मिलता है तो क्या कीजिएगा आप लोग? कोर्ट के इसमें जाएंगे, कोर्ट घर नहीं छोड़ेंगे, रह रहे हैं यहाँ। अगर कोर्ट उनको जमीन दे दी है तो फिर वो बल का प्रयोग करेंगे, पुलिस आएगी, आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, जब ऐसा कुछ बात होगा तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी आप लोग के द्वारा विरोध किया गया मंच पे जाके, क्या कहना चाहिए? हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि कोर्ट ने जब स्क्रैप बेचने के पहले यहाँ पे हम लोग को सबको भेजा गया था, जो यहाँ के यूनियन थे, यूनियन के नेता थे या जो भी था यहाँ। आज यूनियन का नेता कुछ कह रहे हैं? सुनिए बात, सुनिए, अभी सब मर गए साला, वो सब बेचवा दिया, कबाड़ा खा के पैसा घूस लेके, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को जब कोर्ट ने अपना जितना भी बिल है, किसी का पैसा बकाया है, कोर्ट ने मंगवाया था, उसके पास सारा लिस्ट है, ठीक है। वो पैसा अगर देना चाहता है या नोटिस, उसके बाद जब कोर्ट हम लोग जमा किए है तो उस हिसाब से हम लोग को नोटिस भेजे कि आपके यहाँ कितना पैसा बकाया, हम लोग इतना दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। और कोर्ट जब नोटिस भेजेगा तब ना हम लोग आगे का लड़ाई लड़ेंगे। कोर्ट अभी तक नोटिस नहीं, हम लोग का पेपर ले लिया कि आप लोग का इतना इतना पैसा बकाया है, तो हम लोग दोबारा क्यों जाए? एक बार कोर्ट जा चुके हैं, कोर्ट ने मंगाया था पेपर को पैसा के लिए। क्वार्टर खाली करने की आपसे कही गई? नहीं, क्वार्टर करने के लिए बाजार में धमकी दिया जा रहा है, कोर्ट हम लोग खाली करवाएंगे क्वार्टर। हाँ, किसी से आके बोल रहा है कि भाड़ा लगेगा तो क्वार्टर खाली कराएगा, जबरन खाली कराया जाएगा। कुछ क्वार्टर बेचने की भी प्रोसेस हो रही है क्या? जी हाँ, सुनने में तो आ रहा है कि 2 लाख का डिसमिल, 2.5 लाख का डिसमिल, 3 लाख का डिसमिल, यही क्वार्टर का आगे का भाग तो पीछे का भाग
यही सब हो रहा है। क्या आप लोग जो रेट पे कंपनी बेच रही है उस पे आप नहीं, हम लोग सक्षम नहीं हैं। हम लोग के पास पैसा है ही नहीं कि हम लोग सक्षम रहेंगे। अच्छा, आप मजदूर के परिजन हैं जो मजदूर हाँ, यहाँ पे मजदूर के हम परिजन हैं। हमारे हस्बैंड सर्वेयर थे, सर्वेयर का काम करते थे और उनका मृत्यु हो गया। हम उनके वाइफ हैं, हमारे आश्रित बच्चे। हैं आप उनके? हाँ, आश्रित। अच्छा, कितना पैसा आपका बकाया है? पैसा तो इतना है कि खाली लिख के ले गया था कि 1 लाख है और 1.25 लाख है, लेकिन कहीं कुछ न। 2 बार हम लोग फॉर्म भरे कि पैसा दिया जाएगा, हम लोग के कम दिया गया है। और यहाँ के सारे मजदूर एक थे, यहाँ नहीं है और कुछ दूसरे जगह के रहने वाले थे, इसलिए हम लोग में कोई में एकता नहीं था। 10-20 मजदूर यहाँ हम लोग हैं और सब बाहर के थे, इसलिए पे झूठा सच्चा इल्जाम लगा के कि यहाँ के सारे मजदूर मर चुके हैं और कोई नहीं है, इसलिए डेरा को नीलामी कर दिया जाए। अच्छा, आपके कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जहन में है कि कितने मजदूरों का पैसा बकाया है? कम से कम 1500 मजदूर का पैसा बकाया है यहाँ। 1500 मजदूरों का हाँ, बकाया है। जो कि और पलायन भेजा, भूखमरी से पलायन कर गए अपना खाने पीने का। आज बौलिया की स्थिति क्या है? बौलिया के दर जर्जर एकदम है, आदमी भूखमरी पे है, कोई इनकम नहीं है, कोई फायदा नहीं। अगर कोटा भी बंद हो जाएगा तो आदमी भूखे मर जाएंगे। ये तो सरकार की देन है, कम से कम चावल और गेहूं मिल जा रहा है कोटा से कि कुछ राहत हो जा रही है। हमारे माध्यम से आप क्या कहना चाहिए? हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग को मजदूर को टोटल पैसा दिलवा दिया जाए, जो भी है वो। पैसा नहीं मिलेगा, क्वार्टर खाली नहीं होगा। हाँ, क्वार्टर खाली नहीं करेंगे, हम लोग को किसी तरह पैसा दिलवा दिया। हम लोग का सबका पैसा, हम लोग भी 3-4 पीढ़ी से यहाँ रह चुके हैं। चौथा पीढ़ी है, चौथा। क्या कहना चाह रही हैं? करना यही चाह रहा है कि हमको पैसा मिलना चाहिए। ये कंपनी बोल दिया कि तुम काम नहीं करती है, रिटायर तुम होवे, रिटायर का कागज भी है, पैसा भी जो बाकी उसका भी कागज है। क्या नाम है आपका? सलमा खातून। और आपके हस्बैंड का क्या नाम था? कुदरसा खान। अच्छा, वो काम करते थे यहाँ पे? जी हाँ, ये कंपनी में। हाँ, अच्छा, अभी आप लोग को एक भी पैसा नहीं मिल पाया? ना एक पैसा नहीं मिला है। अच्छा, जो आपके यूनियन थे, नेता थे, वो आज कहाँ है? यही बौलिया में है। वो कुछ कहते हैं लोग? मर गए। हाँ, तो मरिए न गए हैं हम लोग की नजर में। मर गए, जवाहर झा जो थे वो मर गए, लोहा कटवा करके मर गए, झूठा आश्वासन दे करके लोहा कटवा के खुद खाए और मर के गए भी यहाँ से। मैंने ये आवेश बस आप लोग कह रहे हैं या फिर? नहीं, मर गए, मर गए, ये लिखा था उनका। लोहा कटवाए, चांदी सोना लिए, मोटरसाइकिल लिए, पैसा बैंक में जमा किया, खुद चले गए सोन। सही बात है, सही बात है। बाल बच्चा को रोजगार दिया जाएगा और बच्चों को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो अपना प्राण गंवा दिए यहीं पर। अच्छा, अगर जबरन प्रशासन आप लोग को हटाती है तो क्या करेंगे? नहीं खाली करेंगे, फाइट करेंगे। जब फाइट नहीं होगा तो देखा जाएगा। हाल ही के दिनों में डालमिया नगर में जिस तरह से प्रशासन के ने लोगों को क्वार्टर से निकाला था, क्या अगर वो उस तरह का नौबत आती है तो क्या करेंगे? हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग हम लोग नहीं हटेंगे, वहाँ तक जाएंगे। चलिए, थैंक यू।